he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. God he wrote, वह लिखा, God ईश्वर, if you don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं की तो my family and I will go hungry this year, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। क्लियर? आई नीड 100 पीसोज, मतलब मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो मीन्स बोना, माई फील्ड खेत, अगेन पुनः, टू लिव जीवित रहने के लिए, अंटिल तक, क्रॉप फसल, कम्स आना, अर्थात वह बोलता है कि मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसोज चाहिए। 100 पीसोज, 100 पीसोज चाहिए या 100 पीसोज की उसे आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले के तूफान ने, ही रोट, वह लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। देखिए, ही रोट टू गॉड, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को। देखिए, ही रोट ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर वह लिखा, टू गॉड, भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को लिफाफे में रख लिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और दुखी मन वह कस्बे को चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पहुंचकर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, मतलब वह लेटर पर स्टैम्प, टिकट लगाया, प्लेस्ड लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स पत्र पेटिका, और उसको पत्र पेटिका में ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लाइज, एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कार्यों में वह हेल्प्ड, सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने अधिकारी के पास खूब हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर, और उसको पत्र दिखाया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज करियर, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमास्टर हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब अपनी पूरी सेवा काल में या अपनी पूरी सेवा अवधि में उसे कभी ऐसा पत्र देखने को नहीं मिला। देखिए, नेवर, कभी नहीं मिला उसको, मतलब अपनी पूरी सेवा अवधि में उसे कभी ऐसा पत्र देखने को नहीं मिला। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, जो डाकपाल था, और फैट एमेबल फेलो, मोटा और हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वह भी खुल करके जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके के साथ हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड में से बोला, और पत्र को मेज पर थपथपाते हुए, टैपिंग थपथपाते हुए बोला। व्हाट फेथ, क्या बोला, क्या यह अटूट विश्वास है।
ठीक है, बोला क्या अटूट विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस में से पत्राचार, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर से पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। देखिए, सो अतः इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र लिखने वाले की ईश्वर में आस्था को बल देते हुए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, यह बिल्कुल स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जब वह पत्र को खोला तो पता चला कि उसे सद्भावना, स्याही और पेपर के अतिरिक्त अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने उस रिसोल्यूशन में से दृढ़ निश्चय, वह अपने दृढ़ निश्चय पर बना रहा, परंतु वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, मतलब वह पैसे के लिए अपने कर्मचारियों से बोला। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह भी अपने सैलरी का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ध्यान दीजिए, और एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, मतलब और अपने मित्रों को भी इस पूर्ण कार्य के नाम पर कुछ देने के लिए ओबलाइज किया, मजबूर किया। ओबलाइज में से मजबूर करना, और चैरिटी पुण्य का कार्य, मतलब इस पुण्य के कार्य के लिए वह अपने मित्रों को भी मजबूर किया। क्लियर? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, मतलब 100 पीसोज एकत्रित करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था। देखिए, टुगेदर अलग दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और टुगेदर मीन्स एक साथ है, मतलब 100 पीसोज एक साथ इकट्ठा करना उनके लिए असंभव था। ठीक है, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर मंथली और लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक पैसे ही भेज पाया। देखिए, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर मंथली और लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ही अधिक उसको भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, मतलब उसने उस मनी को, धनराशि को एक लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग
ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद कर दिया। क्लियर? द फॉलोइंग संडे लेंचो कम। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। मतलब फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। मतलब कहा जा रहा है कि अगले रविवार को लेंचो अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ पहले ही आ गया और पूछा। टू आस्क, यह पूछने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई पत्र है। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके नाम का कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। देखिए, डाकिया मतलब डाकिया स्वयं उस पत्र को दिया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पत्र को स्वयं दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. Did means work, perform means किया, contentment means संतुष्ट, experiencing अनुभव कर रहा था, looked on from the doorway of his office। मतलब कहा जा रहा है कि जबकि जो डॉगपाल था, जो पोस्टमास्टर था, संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई नेक काम किया हो, दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सा भी, मतलब पैसे पा करके लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिना। क्लियर? जब वह पैसे को गिना तो वह नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वह सोचता है कि ईश्वर इस तरह की कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न तो जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, जो मैंने मांग किया था, उसे देने से वह इनकार ही कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत खिड़की पर पेपर और स्याही लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब सार्वजनिक मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग में झुर्रियाँ,
ऑन हिज ब्रो मीन्स भौवें, कास्ड बाई एफर्ट मीन्स प्रयास, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। मतलब ये कहा जा रहा है कि जनता के लिए उपलब्ध सार्वजनिक मेज पर उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, पत्र लिखना शुरू कर दिया। काज बाई एफर्ट, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ा, एफर्ट प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण ऑन अकाउंट ऑफ दिस, जिसके कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था। देखिए, मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जो उसका माथा था वह सिकुड़ रहा था। एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वह अपने आइडियाज़ को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था, सोच रहा था, तो उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र लिखना समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, तो वह खिड़की पर गया और एक स्टैम्प खरीदा, या वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड मतलब जिसको वह लिख मिलता चाटना। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट मीन्स मुट्ठी। मतलब कहा जा रहा है कि उसने टिकट पर थूक लगाया, लिक्ड थूक लगाया, एंड और उसे अपनी मुट्ठी के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। क्लियर, अफिक्स्ड चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, देखिए कहा जा रहा है कि the moment, जैसे ही that the letter fell into the mailbox, जैसे ही वह पत्र डाक पेटी में गिरा, जैसे ही वह पत्र डाक पेटी में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट शेड का सेंस है, यहाँ लिखा होने सेंस है, मतलब उसमें लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था गॉड, ईश्वर, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसे जिसकी मैंने आपसे मांग की थी, मंथली 70 पीसोज रिच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट में शेष, और बोला सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे को भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेल डाक से मत भेजिएगा। ठीक है, बोलता है कि आप इसे डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट इम्प्लाइज में से द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर बंच ऑफ क्रूक। कहता है बंच में होता है समूह, और क्रूक में होता है बेईमान व्यक्ति। अर्थात बोला क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वे बेईमानों के समूह हैं, लेंचो।
ओके।